हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको ये प्रश्नावली 1.2 यानी फलन का परिचय जो कराएंगे। वैसे तो आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है कि सर फलन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ पर अपने लोगों ने जो है पढ़ रखा है, लेकिन वहीं से कुछ जो परिचय लेते हुए फिर इस चैप्टर में तो हमें जो खास चीज जो पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि फलन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो कुछ बातें हम 11th क्लास की लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सर फलन क्या होता है, तो थोड़ा हम इसको 11th क्लास से जो है इसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए, दूसरा समुच्चय बी, ठीक। तो समुच्चय के अवयवों को हम बोलते हैं स्टूडेंट, ये एक्स से नोट करते हैं, और बी के अवयवों को हमने यहाँ पर वाई से नोट कर रखा है। ए का कनेक्शन बी के साथ है, मतलब एक्स का कनेक्शन वाई के साथ है, ठीक है। और ये एफ को दर्शाता है, ये एक तरीके से ये फलन है, ठीक है। तो हम इसकी जो परिभाषा लिखेंगे वो किस तरीके से पढ़ेंगे कि मान लिया कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। यदि किसी संबंध एफ के द्वारा, देखिए एक तरीके से एक रिलेशन होता है, संबंध होता है ना। यदि किसी संबंध एफ के द्वारा समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, मतलब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक निश्चित एवं अद्वितीय मतलब यूनिक अवयव से संबद्ध है, तो ए से बी में फलन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से इसकी जो है यहाँ पर हम परिभाषा लिख सकते हैं। मतलब समुच्चय ए का, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ये समुच्चय है, ये समुच्चय का एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, इसका प्रतिबिंब वाई में मिलना चाहिए। समुच्चय के सभी अवयवों का प्रतिबिंब किस में मिलना चाहिए? वाई में मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब ये समुच्चय बी में मिलना चाहिए, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए प्रतीकात्मक रूप से, कि एफ सच दैट ए टू बी, मतलब ए से बी में इसकी कनेक्टिंग करेंगे। अथवा इसकी हमने एक जो और परिभाषा लिखी, इसको आप और अच्छे तरीके से आपकी क्लियर हो जाएगी कि यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की समुच्चय बी में, मतलब ये हमने देखो समुच्चय ले लिया, समुच्चय बी ये ले लिया, है ना। यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की समुच्चय बी में यूनिक इमेज बनती है, यूनिक माने होता है अद्वितीय, मतलब एक, है ना, इमेज बनती है, तो उसे फलन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने दो समुच्चय ले लिए, ए और बी, ठीक है। देखिए, ए की कनेक्टर ए के साथ है, दो की कनेक्टिंग डी के साथ है, तीन की कनेक्टिंग यहाँ पर बी के साथ है। तो इस तरीके से ए के सभी अवयवों का कनेक्शन समुच्चय बी के अवयवों से है ना। एक भी अवयव छूटा हुआ नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ कोई अवयव छूट जाता है स्टूडेंट, तो वो हमारा फलन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। और स्टूडेंट कुछ बात यहाँ पर हमने नोट करके लिखी है कि प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, परंतु प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता। इस बात को स्टूडेंट आप जो है नोट कर लेना, क्योंकि हम जानते हैं कि संबंध जो होता है मतलब बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे बनेंगे, हजारों बनेंगे, लाखों बनेंगे, है ना। लेकिन संबंध बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसको हम संबंध को फलन नहीं कह सकते, है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, परंतु प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको ऐसे जो पढ़ लिया। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि फलन हम किसको यहाँ पर मतलब किसको बोलेंगे और फलन किसे नहीं बोलेंगे, है ना। तो उसे और हम पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर एक दो तीन चार चित्र यहाँ पर हमने आपको बनाए हैं। तो देखिए, सबसे पहले में देखते हैं यहाँ पर ए नंबर में, देखिए यहाँ पर ए समुच्चय है, बी ए है, ठीक है। तो एक दो तीन चार अवयव हैं ए में, इनकी सबकी कनेक्टिंग यहाँ पर एक दो की और यहाँ पर चार की कनेक्टिंग है, लेकिन अवयव जो यहाँ पर एक रह गया हमारा तीन, इसकी किसी भी अवयव से कनेक्टिंग नहीं है समुच्चय बी के, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि फलन नहीं है, इसे बोलेंगे फलन नहीं है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, देखिए आप देखते हैं हम यहाँ पर चित्र बी में, चित्र बी में आते हैं।
तो देखिए यहाँ पर, देखिए एक का कनेक्शन ए के साथ है, दो का भी बी के साथ है, तीन का बी के साथ है और चार का सी के साथ है। ठीक है, तो इसका मतलब ए के सभी अवयवों का कनेक्शन समुच्चय बी के अवयवों से है। मतलब ए का प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है वो समुच्चय बी में मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि फलन है, इसे बोलेंगे कि फलन है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट यहाँ देखते हैं इस नंबर सी में। देखिए यहाँ पर इसे हम समुच्चय बोलेंगे, सॉरी इसे हम फलन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। देखिए एक का कनेक्शन ए के साथ है, दो का कनेक्शन बी के साथ है, दो का कनेक्शन सी के भी साथ है। देखिए यहीं से बात स्टूडेंट हमारी गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए समुच्चय की सॉरी फलन की जो परिभाषा कहती है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की समुच्चय बी में केवल एक ही इमेज बनना चाहिए। देखिए यहाँ पर दो है तो दो एक अवयव है, तो दो का इमेज बी है और दो का इमेज सी है। हाँ, मतलब अलग अलग मिल रहा है इसका प्रतिबिंब, है ना। तो इसलिए ये यहाँ पर फलन नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कि फलन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं चित्र नंबर डी में, देखते हैं स्टूडेंट, है ना। अब ये डी में देखिए यहाँ पर क्या है कि समुच्चय ए ये है, एक दो तीन चार, एक दो ए बी सी डी हमारे इस तरीके से अवयव लिखे गए हैं। देखिए यहाँ पर समुच्चय का प्रत्येक अवयव का कनेक्शन बी के साथ है, तो इस तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे कि समुच्चय, ये जो समुच्चय दे रखे हैं एक तरीके से यहाँ पर फलन है, यानी फलन है, इसको बोलेंगे हम फलन है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने इसको सीख लिया कि फलन हम किसको बोलेंगे और किसे नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट कुछ बातें हम 11th क्लास की भी और भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम प्रांत किसे बोलेंगे, है ना, कि प्रांत किसे बोलेंगे। जैसे हमने एक उदाहरण यहाँ ले रखा है, ये एग्जाम्पल, है ना। समुच्चय एक में एक दो तीन अवयव हैं, समुच्चय बी में 4 5 6 7 अवयव हैं, है ना। इस तरीके से तो हम प्रांत किसे बोलेंगे। तो देखिए प्रांत के लिए हमने यहाँ पर लिख रखा है कि फलन एफ सच दैट ए टू बी में समुच्चय ए को प्रांत अथवा डोमेन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए एक एक बात को आप पढ़ते जाना। ठीक है, आपको बड़ा आनंद आएगा स्टूडेंट। और हमारे वीडियो को अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रखा है हमने कि फलन जो हमारा है इसमें जो समुच्चय ए होगा, है ना, मतलब ए से बी में अगर हमारी कनेक्टिंग है तो जो ए को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर प्रांत बोलेंगे अथवा इसको डोमेन कहते हैं अंग्रेजी में। तो प्रांत जो हुआ वो समुच्चय ए होगा और समुच्चय में कितने अवयव हैं, 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम जो है प्रांत को लिख सकते हैं। अब बात आती है कि सह प्रांत किसे कहते हैं। सह प्रांत को हम सह डोमेन भी कहते हैं, कोडोमेन भी कहते हैं, है ना, इंग्लिश में। तो सह प्रांत क्या होता है कि फलन एफ सच दैट ए टू बी में समुच्चय बी को सह प्रांत अथवा सह डोमेन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सह प्रांत बराबर हो गया समुच्चय बी, इसमें जो समुच्चय बी होगा यही हमारा क्या कहलाएगा, सह प्रांत होगा, है ना। यहाँ पर हमने लिख दिया कि 4 5 6 7, इसमें हमारे कितने अवयव थे, 4 5 6 और ये 7 अवयव थे। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर सह प्रांत के रूप में लिख लिया। अब बात आती है स्टूडेंट कि हमारे सर यहाँ पर परसर क्या होता है। ठीक है, तो परसर को हम बड़े आराम से जो है सीख सकते हैं। देखिए जो हमारा परसर जो होगा, जैसे इसको हम पहले यहाँ चित्र से समझते हैं कि समुच्चय बी में देखिए 4 5 और 6 अवयव एक ऐसे हैं, इनका पूर्व प्रतिबिंब हमें मिल रहा है, 6 का मिल रहा है और ये 5 का मिल रहा है और 4 का मिल रहा है, क्योंकि समुच्चय ए में मिल रहा है ना। यानी 4 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 1 है, और 5 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 2 है, 6 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये 4 5 6 ही हमारे क्या कहलाएगा, एक तरीके से परसर होगा, यही क्या होगा, हमारा परसर होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ। देखिए परसर को अब हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे, यहाँ पर देखिए कि समुच्चय बी के उन अवयवों का
समुच्च बी के उन अवयवों का समुच्च जो ए के अवयवों के प्रतिबिंब है, मतलब ए के अवयवों के वो क्या है, प्रतिबिंब है, परसर कहलाता है। ठीक है, तो हमारा परसर हुआ 4 5 6, है ना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर जो परिभाषा के अनुसार कि समुच्च बी के उन अवयवों का समुच्च जो समुच्च ए के अवयवों के प्रतिबिंब है, हमारा ये क्या कहलाए, परसर कहलाता है। यानी परसर बराबर होगा 4 5 6, क्योंकि यहाँ पर हमारा देखिए एक का कनेक्शन 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ, मतलब एक के जिन अवयवों से हमारा कनेक्शन होगा, एक के प्रत्येक अवयव का जिन अवयवों से कनेक्शन होगा वही क्या कहलाएंगे, हमारे परसर होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया कि फलन हमारे कितने, हम किसे बोलते हैं, और हमारे प्रांत, सह प्रांत और परसर किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट कि फलन कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारे इस चैप्टर में है, मतलब एनसीईआरटी के, है ना। उसके लिए हम ये पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के फलन होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फलों के जो प्रकार हैं स्टूडेंट वो हैं, जैसे सबसे पहला नंबर है एकैकी फलन, फिर है दूसरा बहु एकैकी फलन, तीसरा है आच्छादक फलन, और चौथा है हमारा फोर्थ नंबर अंतःक्षेपी फलन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें से हम जो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एकैकी फलन किसे कहते हैं। एकैकी को हम इंग्लिश में 1 भी कहते हैं। ठीक है, मतलब एकैकी 1 कुछ तो बातें हमें अंग्रेजी के नाम से भी यहाँ पर जो पता चल जाती है, मतलब एकैकी मतलब 1 फंक्शन। ठीक है, तो एकैकी क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एकैकी की जो परिभाषा हमसे बोलती है कि एकैकी किसे कहते हैं, उसके अनुसार जैसे कि फलन एफ सच दैट ए टू बी में, मतलब ए से बी में कनेक्शन हमारा हो रहा है, एक से बी में हम फलन एफ सच दैट ए टू बी को एकैकी फलन कहते हैं यदि डोमेन ए के प्रत्येक अवयव की सह डोमेन बी में अलग अलग इमेज बने। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए प्रत्येक अवयव की, यानी ए का प्रत्येक अवयव जो है बी के प्रत्येक अवयव से क्या हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है ना, मतलब अलग अलग हो रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एकैकी फलन बोलेंगे। ठीक है, एक बार और सुन लें कि है ना, यदि डोमेन ए के प्रत्येक अवयव की सह डोमेन बी में अलग अलग इमेज बने, इमेज को कहते हैं अंग्रेजी में हम स्टूडेंट प्रतिबिंब, है ना, अलग अलग यहाँ पर प्रतिबिंब बने। तो हमने यहाँ पर एक ये ले लिया कि x1 और x2 बिलोंग्स टू ए, मतलब x1 और x2 समुच्चय ए के अवयव हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फंक्शन एफ x1 इक्वल टू होना चाहिए एफ x2 के, और इनसे हल करके हमारा आ जाना चाहिए कि x1 बराबर x2। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एकैकी बोलेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट बहुएकी फलन, या इसको बहुएकी बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं मैनी वन। ठीक है, मैनी टू वन, ऐसे आप जो है इसको सेंस लगा सकते हो। ठीक है, तो फलन एफ सच दैट ए टू बी को बहुएकी फलन कहते हैं यदि डोमेन ए के दो या दो से अधिक अवयवों की सह डोमेन बी में एक इमेज बने। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो परिभाषा के अनुसार देखिए मैनी टू मैन, यहाँ पर लिखा है कि मैनी टू वन। ठीक, तो मैनी टू वन के लिए पहले हम देखते हैं मैनी, मतलब इस सेट में क्या हो, मैनी मतलब बहु। ठीक, मतलब बहुत से, और इधर क्या हो, वन, मैनी टू वन मतलब। तो देखिए एक और दो की इमेज देखिए एक बन रही है, दो की भी ए बन रही है, एक की भी ए बन रही है। इसका मतलब है यहाँ पर जो परिभाषा बोली गई है उसी के अनुसार देखिए कि यदि डोमेन ए के दो या दो से अधिक अवयवों की सह डोमेन बी में एक इमेज बने, देखो एक ही बन रही है, एक की भी एक बन रही है, ए नंबर बन रही है, दो की भी ए बन रही है, तो इसी को हम बोलेंगे क्या, बहुएकी फलन यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमने उदाहरण ले रखा है कि x1 और x2 दो अवयव हैं, किसके लिए, समुच्चय की अवयव है। इसके लिए क्या होना चाहिए, f(x1) बराबर होना चाहिए f(x2) के, और इनसे निकल के आ जाए कि सर x1 बराबर नहीं है काई की, x2 के। तो इस तरीके की कंडीशन अगर आ जाएगी तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे वह एक ही फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं
तीसरा नंबर जो है हमारा क्या, आच्छादक फलन। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम पढ़ेंगे आच्छादक फलन। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, आच्छादक फलन। आच्छादक किसे बोलेंगे, देखिए आच्छादक का मतलब होता है स्टूडेंट, अगर हम सिंपल भाषा में बोले, बिल्कुल छा जाना। ठीक है, मतलब एफ सच दैट ए टू बी को आच्छादक फलन कहते हैं यदि सह डोमेन बी का प्रत्येक अवयव प्रांत ए के किसी ना किसी अवयव की इमेज अवश्य बने। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए बी में एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, आप ऐसे समझ सकते हो। बी का प्रत्येक अवयव जो है ए के किसी न किसी अवयव से कनेक्ट होना चाहिए, मतलब कोई भी इसमें छूटना नहीं चाहिए। इधर से है ना, इधर से अगर कोई छूट रहा है तो फिर वो आच्छादक नहीं होगा, मतलब सभी अवयव एक तरीके से छा जाएं। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे देखिए एक ए अवयव है, एक ए का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, एक है, और ए का अगला पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पर जो प्रतिबिंब क्या है वो भी आपका 2 है। ठीक है, और बी का कितना है, 3, मतलब इसमें से कोई आपका बचा ही नहीं, सभी छा गए, है ना। तो इस तरीके के हम फंक्शन को बोलेंगे आच्छादक फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, या इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि अर्थात एफ सच दैट ए टू बी को आच्छादक होगा। ये कब होगा कि यदि एफ ही बराबर बी, अर्थात इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि फलन का परसर तथा सह डोमेन एक ही समुच्चय हो। हाँ स्टूडेंट, इसकी एक परिभाषा और हो जाएगी कि यहाँ पर आच्छादक फलन हम उसे बोलेंगे कि परसर और कोडोमेन दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। ठीक है, परसर और कोडोमेन क्या हो जाएं, दोनों बराबर हो जाएं, तो ऐसे फंक्शन को हम आच्छादक फंक्शन बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक अवश्य करें स्टूडेंट, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है और इससे कुछ नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, आपका इसी तरीके से प्यार बना रहे, है ना। आगे अब हम चलते हैं, फिर है हमारा अंतःक्षेपी फंक्शन। अंतःक्षेपी फलन किसे कहते हैं। अब बात आती है कि फलन एफ सच दैट ए टू बी को अंतःक्षेपी फलन कहते हैं यदि सह डोमेन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो डोमेन के किसी भी अवयव की इमेज ना हो। देखिए स्टूडेंट, कितना आसान लिख दिया यहाँ पर। जैसे आप ऐसे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए चित्र से देखिए, यहाँ पर बी में एक अवयव हमारा छूटा हुआ है ना, क्योंकि जो आपकी परिभाषा कह रही है उसमें साफ साफ कह रहा है कि सह डोमेन बी में, सह डोमेन कौन सा है, ये है बी है, कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो डोमेन ए के किसी भी अवयव की इमेज ना हो। तो स्टूडेंट देखिए इसमें एक्स वाई जेड है, देखिए एक्स और वाई की कनेक्टिंग तो है इनके साथ, लेकिन जेड की किसी के साथ नहीं है। इसका मतलब जेड जो है अवयव ए का अवयव समुच्चय के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, यानी जेड अवयव जो है समुच्चय बी का एक अवयव है। तो जेड अवयव जो है समुच्चय ए के किसी भी अवयव का इमेज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अंतःक्षेपी फलन है, इसमें ये छूट गया। अंतःक्षेपी, क्षेपी मतलब कुछ चीज छूट जाना, है ना। तो इस तरीके से इसको हम बोलेंगे अंतःक्षेपी फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, अर्थात फलन एफ सच दैट ए टू बी अंतःक्षेपी होगा। ये कब होगा कि एफ ए उपसमुच्चय है बी का। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ऐसे एफ ए कौन है, एक तरीके से हमारा परसर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अर्थात परसर उपसमुच्चय है सह डोमेन का, क्योंकि बी कौन है, हमारा सह डोमेन है ना, तो इसको हम परसर कह सकते हैं। तो परसर उपसमुच्चय है सह डोमेन का। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक स्टूडेंट जो है हमने फलन के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, फलन कितने प्रकार के होते हैं, तो इन्हीं पर आधारित जो हमारी यहाँ पर प्रश्नावली होने वाली है उसको हम जो है अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और फिर कुछ हम उसके उदाहरण लेंगे। उदाहरण के बाद जो है हम अपने लोग एक्सरसाइज में पहुंचेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन करें अच्छे तरीके से, एक एक बात को आप नोट्स बना लें, फिर आपको एक्सरसाइज में बड़ा आनंद आएगा। एक्सरसाइज बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा, बिल्कुल मीठी मीठी एक्सरसाइज लगेगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, एक आध जो है हम उदाहरण लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाएगा
कि ये फंक्शन जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं और उनको बड़े आसानी से हम उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित फलन किस प्रकार के हैं, है ना। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित फलन किस प्रकार के हैं। तो सबसे पहला नंबर, सबसे पहले हम देखिए एक बी सी डी, मतलब ये पहले अवयव हैं, ये समुच्चय के अवयव हैं और इनका कुछ प्रकार ऐसे होगा। यानी हम इसको पहले वाले के लिए हल करते हैं यहाँ पर कि मान लिया हमने यहाँ पर कि जो समुच्चय ए होगा वो इस तरीके का होगा कि ए बी सी और डी। ठीक है, और जो समुच्चय बी होगा, क्योंकि समुच्चय बी में एक 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 ही लिखा है, इसका मतलब है समुच्चय बी जो होगा उसमें सिर्फ एक ही अवयव होगा, इस तरीके से, है ना। तो हम इसकी जो मैपिंग है स्टूडेंट उसको हम बना के देखते हैं तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने समुच्चय ए माना, ये समुच्चय बी माना। ठीक है, और जो समुच्चय ए है, ए में कितने अवयव, एक बी सी डी, यानी ए बी सी डी, और समुच्चय जो बी है उसमें सिर्फ एक ही अवयव है जिसका नाम है एक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम पढ़ते हैं, सबसे पहले जो हमें यहाँ पर जो रिलेशन दे रखा है वो किस प्रकार का है कि ए का कनेक्शन एक के साथ है, मतलब ए का कनेक्शन एक के साथ है। फिर बी है, बी का कनेक्शन एक के साथ है, इसका मतलब बी का भी एक के साथ है, सी का भी एक के साथ है, और डी का भी किसके साथ है, एक के साथ है। अब स्टूडेंट जरा आप यहां से खुद ही लगा सकते हैं कि मैनी टू वन, मतलब बहुत से लोगों का एक से कनेक्शन हो रहा है। तो इस पहले वाले फलन को हम किस नाम से जानेंगे, यानी अब जो है हम यहाँ पर पहचान सकते हैं कि अतः ये फलन कैसा है, अतः फलन कैसा है, इसको बोलेंगे बहु एकी, क्या बोलेंगे, बहु एकैकी फलन है, एकैकी फलन है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने पहले वाले को नाम यहाँ से पहचान लिया। अगर हम बात करें स्टूडेंट बी पार्ट की, बी पार्ट में हम मान लेते हैं, बी पार्ट में हमारा देखिए ये दिया है 3 2 6 4 9 2 और 12 4। पहले वाले अवयवों को हम ए नाम ले लें, है ना, यानी मान लेते हैं कि पहले वाला ए है और ये है यानी 3, देखिए सबको हम पहले अवयव ले लेते 3 6 9 और ये 12। ठीक है, इस तरीके से हमने ये ए मान लिया। और बी के लिए जो हमारे दूसरे अवयव हैं इसमें, है ना, 2 4 फिर 2 फिर 4, मतलब 2 4 ही अवयव है, कुल मिला के 2 और 4, यानी 2 ही अवयव है इसमें, इनका नाम है 2 और 4। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसकी हम मैपिंग बना के देखते हैं तब आपको पता चल जाएगा, वैसे आप ऐसे ही बता पाओगे इसको, है ना। इस तरीके से हमने इसकी मैपिंग बना ली, इसको समुच्चय नाम दे दिया, इसको समुच्चय हमने बी नाम दे दिया। ए में कितने अवयव हैं, 3 6 9 12, 3 6 9 12। ठीक है स्टूडेंट, बी में हमारे 2 ही अवयव हैं, 2 और 4। अब देखते हैं हम स्टूडेंट अपना, देखिए 3 का कनेक्शन किसके साथ है, 2 के साथ है, 3 का कनेक्शन 2 के साथ है। ठीक है, फिर 6 का कनेक्शन 4 के साथ है, 6 का कनेक्शन 4 के साथ है। ठीक है स्टूडेंट, फिर 9 का कनेक्शन 2 के साथ है, फिर 12 का कनेक्शन 4 के साथ है। देखिए 12 का कनेक्शन किसके साथ है, 4 के साथ है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये क्या है, इसमें आपका सभी अवयवों का देखिए प्रतिबिंब बना, है ना, यानी मैनी टू वन तो है, ये मैनी टू वन है और कोई भी अवयव इसमें छूटा नहीं। इसका मतलब ये बहु एकैकी है और साथ में क्या है, ये आच्छादक भी है, इसको बोलेंगे बहु एकैकी, बहुएकी तथा ये आच्छादक भी है, इसको बोलेंगे क्या, आच्छादक फलन। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इसको पहचान लिया। अब हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में जो हमें दे रखा है
x1 y2 z3 और फिर w4, इस तरीके से हमें ये दे रखा है। अब स्टूडेंट देखिए इसकी अगर हम मैपिंग बनाएं, इसके लिए यहाँ पर अगर हम मान लें कि मान लिया थोड़ी देर के लिए हमने a बराबर मान लिया, यानी आपके पहले वाले x y z और w, देखिए x y z और अगला कौन सा है w, ठीक है, ये a मान लिया। तथा हमने b को मान लिया किस तरीके से, b में कौन है 1 2 3 4, यानी 1 2 3 और ये 4, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से अब ये मिल गए। तो यहाँ से देखिए x y z अगला क्या हमारा w, फिर इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसकी स्टूडेंट यहाँ पर हम मैपिंग बनाते हैं। देखिए x का कनेक्शन 1 के साथ है, नहीं x का कनेक्शन 1 के साथ है, y का कनेक्शन 2 के साथ है, y का 2 के साथ हो गया, z का 3 के साथ है और w का 4 के साथ है। देखिए स्टूडेंट सबका अलग अलग प्रतिबिंब बन गया है ना, यानी समुच्च ए के, है ना, प्रत्येक अवयव की समुच्च बी में क्या मिल रही है, अलग अलग प्रतिबिंब मिल रही है। इसका मतलब ये एक तरीके से एकाएकी है और कोई भी अवयव इसमें छूट भी नहीं रहा है, मतलब नहीं छूट रहा है, तो इसको एकाएकी अच्छादक बोलेंगे, इसको बोलेंगे अतः फलन एकाएकी। एकाएकी तो बोलोगे आप, एकाएकी तथा आच्छादक है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस उदाहरण के जरिए से हमने ये पता कर लिया कि हम किस तरीके से प्रश्न को हल कर पाएंगे, है ना, और उसको हम, और ये किस तरीके का हमारा फलन है उसे हम यहाँ पर जान पाएंगे, ठीक है। आइए एक उदाहरण हम और देखते हैं जिससे हमारा और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा एक उदाहरण स्टूडेंट हमने ले लिया और यहाँ पर कह रहा है कि यदि x बराबर 1 2 3 4 5 तथा y बराबर 1 3 5 7 9 है, ज्ञात कीजिए कि x से y में निम्नलिखित तो फलन किस प्रकार के हैं। मतलब एक ये दे रखा है फलन, दूसरा ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम a को देखते हैं, है ना, a पार्ट को। a में हमारे पास क्या है, देखिए स्टूडेंट a में यानी जो हमें दिया है कि फलन जो दे रखा है हमें किससे, x से y में है, ठीक है स्टूडेंट। जब x से y में है तो इसके लिए सबसे पहले हम मैपिंग बना के स्टूडेंट देख लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें और आसान यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से हमने यहाँ पर मैपिंग बना के देख लेते हैं जिससे आसानी हो जाएगी। देखिए इसको हम x नाम ले लेते हैं और इसको हम y, और फलन है हमारा, ठीक है। इसमें देखिए x में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5, यानी इसके लिए हम 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और y में कितने अवयव हैं, y में है 1 3 5 7 9, इसमें ले सकते हैं y में 1 3 5 7 9, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हमें जो रिलेशन दे रखा है इस पर। देखिए एक का कनेक्शन एक के साथ है, मतलब एक का कनेक्शन एक के साथ है। देखिए एक का कनेक्शन एक के साथ है, ये है सर, ठीक है। दो का कनेक्शन भी एक के साथ है, यानी दो का कनेक्शन एक के साथ है। तो यहीं से समझ गए होंगे कि मैनी टू वन, है ना, यानी एक बात तो समझने को। फिर तीन का तीन के साथ है, तीन का तीन के साथ हो गया, ठीक है। फिर आपका चार का भी तीन के साथ है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका चार का तीन के साथ है, ठीक है स्टूडेंट। फिर कह रहा पांच का पांच के साथ है, तो पांच का ये पांच के साथ है, मतलब एक तरीके से फलन बन गया, ठीक। तो इसमें देखिए मैनी टू वन तो है, क्योंकि हमारी जो आच्छादक सॉरी जो इसको बोलेंगे बहु एकेकी, है ना, यानी मैनी टू वन। तो बहु एकेकी की जो हमारी परिभाषा होती है कि समुच्च y का, ठीक है, यहाँ पर कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब ना हो, यानी यहाँ पर देखिए छूट रहा है कोई, तो ये आपका एक तरीके से मैनी वन हो गया और साथ में ये अंताक्षेपी हो गया। तो इसको बोलेंगे यहाँ पर बहु एकेकी, बहु एकेकी तथा अंताक्षेपी, क्योंकि 7 और 9 है, ये छूट रहे हैं, इनका कोई भी इमेज
कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनना है, ठीक, पूर्ण प्रतिबिंब नहीं है, बहुएकेकी तथा अंतः क्षेपी फलन है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने पहला ए पार्ट था वो इस यहाँ पर इस तरीके से किया। अब इसका हम स्टूडेंट बी पार्ट देखते हैं, ठीक है। बी पार्ट में जो हमारे लिए दे रखा है यहाँ पर स्टूडेंट 1 3 2 5 4 7 है ना, और ये 5 9 3 1 है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी हम मैपिंग बना के यहाँ देख लेते हैं। इस तरीके से हमने इसकी मैपिंग बना ली, ठीक है भैया। और यहाँ पर x समुच्चय लिख लिया, यहाँ पर y, x में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, और y में है 1 3 5 7 9, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इस रिलेशन पे हो जाते हैं। देखिए 1 का कनेक्शन 3 के साथ है, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 का कनेक्शन हम 3 के साथ करेंगे, मतलब 1 का कनेक्शन हम 3 के साथ करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ है 2 का 5 के साथ, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 का 5 के साथ हो गया। फिर है हमारा 4 का 7 के साथ, तो 4 का 7 के साथ कर दो, 4 का 7 के साथ कर दिया। फिर 5 का 9 के साथ, 5 का 9 के साथ, ठीक है। फिर 3 का 1 के साथ, मतलब 3 का 1 के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी का अलग अलग ही प्रतिबिंब बनना है और कोई भी छूट भी नहीं रहा है। देखिए सभी प्रतिबिंबों का प्रतिबिंब बनना है, मतलब सॉरी इन सभी अवयवों का प्रतिबिंब है ना। तो इसका मतलब ये एक तरीके से एकाएकी भी है और कोई छूट नहीं रहा है, इसका मतलब सभी छा गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एकाएकी और आच्छादक, इसको बोलेंगे एकाएकी तथा आच्छादक भी बोलेंगे, इसको आच्छादक फलन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने 2 उदाहरण लेके हमने ये समझा कि किस तरीके से हम यहाँ पर फलन को पहचान सकते हैं, और हमने यहाँ पर जो करा दिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एनसीईआरटी के उदाहरण लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए ये बेसिक बातें आप नोट करके रखना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।